तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय जेपी सर में। आइए प्यारे गुलो, जैसा कि आज हम 3.2 की प्रतिस्थापन विधि वाले क्वेश्चन को आज हल करना सीखेंगे। इससे पहले हम प्रतिस्थापन विधि को समझते हैं कि क्या होता है सब्स्टिट्यूट मेथड, यानी कि प्रतिस्थापन विधि को आज हम समझेंगे। इस वीडियो में केवल हम प्रतिस्थापन की जितने प्रकार के टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं उन सभी टाइप्स के क्वेश्चन को देखेंगे। और यकीनन मानिए कि आप अगर सभी टाइप्स के क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बड़ी आसानी और सरल शब्दों में बना सकते हैं। तो आइए प्यारे गुलो फटाफट क्या करते हैं, 3.2 में जो भी हमें पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि, इसको पहले समझते हैं। देखिए क्या होता है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास दो चर दिया रहेगा, किसी एक चर का वैल्यू निकाल के अगले समीकरण में रख देना, बस सिंपल सा प्रोसेस होगा। जैसे कि टाइप 1 हमारे पास स्टार्ट होता है, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या मिलेगा हमें देखने को कि x प्लस वाई बराबर में 12 समीकरण 1 और x माइनस वाई बराबर में 4 समीकरण 2। देखिए इस पैटर्न का जो क्वेश्चन होता है एकदम सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाता है। बारी आती है कि टाइप फर्स्ट में हमने इसको क्यों लिया, क्योंकि पहला टाइप यही से स्टार्ट होता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है और एकदम मक्खन की तरह क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि दो समीकरण दिया है, अब प्रतिस्थापन विधि इसे कैसे हल करें। अभी तक जो भी हमने सीखा था वो ग्राफी विधि हल था, प्रतिस्थापन विधि हल नहीं सीखा, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी हमें दो समीकरण इस प्रकार का दिख जाए तो सबसे पहले हमें एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि दोनों समीकरण में जो सबसे छोटा हो वहाँ से x या y की वैल्यू निकाल लें। तो चलिए यहाँ पर दोनों समीकरण में सबसे छोटा समीकरण तो 2 लग रहा है, तो 2 से हम वैल्यू निकाल के अगली वाले समीकरण में रख देंगे। आपको भी यही करना है कि जो छोटा समीकरण हो वहाँ से वैल्यू निकाल के अगले समीकरण में रख देना है। तो आइए फटाफट इसको हम निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से, तो यहाँ हम लिख देंगे कि समीकरण 2 से, ताकि आपको ये बात पता रहे कि जो भी हमने काम किया कहाँ से किया, समीकरण 2 से किया। यानी x माइनस वाई बराबर में यहाँ 4 दे दिया है, हम x का मान निकाले तो y को उधर भेज देंगे, यानी x बराबर में हो जाएगा 4 और माइनस का y उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का y। समीकरण 1 2 था तो समीकरण इधर कितना आ जाएगा, इस समीकरण हो गया 3। अब बड़ी मज़ेदार वाली बात यह है कि जिस समीकरण से हमने x का मान निकाला है उस समीकरण में नहीं रखेंगे। जैसे कि हमने x का मान निकाला समीकरण 2 से, तो इसका जो वैल्यू आया समीकरण 1 आया, 3 आया, या x का जो भी मान आया हम 2 में ना रख के किस में रखेंगे, 1 में। सीधी सीधी फंडा कि जिस समीकरण से मान निकालेंगे उस समीकरण में नहीं रखेंगे, अगले में रखेंगे। अगले में किस में रखेंगे, निकाला 2 से रखेंगे 1 में, तो इस शब्द को लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो भाई रखने पर तो चलिए हम रख देते हैं। एक क्या है, x प्लस वाई बराबर में 12। अब यहाँ पर x का जो भी वैल्यू है, x का यही वैल्यू दिखाई दे रहा है कि 4 प्लस के वाई, तो यहाँ रख देंगे, यानी 4 प्लस के वाई और प्लस के वाई बराबर में हो गया 12। कोष्ठक हटा के लिखेंगे तो 4 प्लस के वाई बराबर में 12। एक वाई मिलके कितना हो जाएगा, 2y, यानी यहाँ फाइनल हो गया 2y बराबर में 12। देखिए प्लस का 4 है, बराबर उधर जाके हो जाएगा माइनस के 4, तो 2y बराबर हो जाएगा 12 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 8, और को 2 की पारी से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी y के वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 4। y के वैल्यू हमारे पास 4 आ गया। अब देखिए आप इसको उठा के चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए, चाहे 3 में रख दीजिए, तीनों से आंसर सेम आता है। तो हम बारी बारी सब में रख के दिखाते हैं आपको तीनों से आंसर सेम आता है कि नहीं। एक क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं, बाकी आप खुद कर सकते हैं। तो y का वैल्यू हम पहले रख देते हैं समीकरण 1 में, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में। देखिए हम तीनों में रख के दिखाएंगे, आपको केवल 1 में रख के करना है। तो तीनों में पहला हम इसमें रख दे रहे हैं, यानी x प्लस वाई बराबर में हो गया 12। अब यहाँ पर y का वैल्यू रखना है, तो x प्लस y का क्या वैल्यू है, y का वैल्यू प्लस 4, तो यहाँ रख देंगे 4 बराबर में हो गया 12। तो x बराबर 12 और प्लस का 4 उधर जाके बराबर का हो जाएगा माइनस के 4, तो यहाँ फाइनल x वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास x का मान, यानी हमने क्या किया, y के वैल्यू उठा के समीकरण 1 में रख दिया तो x के वैल्यू आ गया 8। यहाँ तक आपको बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। चलिए अब क्या करते हैं कि यही y का वैल्यू उठाते हैं और फिर समीकरण 2 में पटक देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण
समीकरण 2 में, चलिए 2 में रख देते हैं भाई। 2 क्या है हमारा, x माइनस के वाई बराबर में 4। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई के वैल्यू है +4, तो यहाँ हो जाएगा 4 बराबर में 4, x बराबर में 4 और ये माइनस का 4 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 4, जो कि यहाँ बन जाएगा 4 और 4 हो जाएगा 8। तो फाइनल यहाँ भी x का वैल्यू क्या बना, 8 बना। अब देखिए इसका भी वैल्यू 8 है, इसका भी वैल्यू 8 है। आप देखिए कितना मक्खन की तरह बन रहा है। अगला क्या करेंगे, अगले हम उठा के समीकरण 3 में भी वैल्यू रख देंगे। क्या, y का मान समीकरण 3 में, देखिए 3 में रखेंगे तो भी 8 ही आएगा, कोई संकट वाली बात नहीं है। क्या है 3, x बराबर 4 प्लस के वाई। अब देखिए यहाँ x बराबर में 4 प्लस y का वैल्यू क्या है, 4 है, यानी यहाँ भी अगर देखा जाए तो x का वैल्यू क्या आ गया भाई, x का वैल्यू 8 आ गया। लेकिन कंडीशन समझिए, हमें यहाँ x का 3 वैल्यू नहीं निकालना, एक ही निकालना। हम आपकी बात बता रहे थे कि जो भी हमारे पास y का वैल्यू आया, इसको चाहे समीकरण 1 में रखें, चाहे 2 में, चाहे 3 में, सबसे आंसर सेम आएगा। सेम ये हर एक टाइप में चलेगा, ऐसा नहीं कि केवल पहले टाइप में, नहीं, हर टाइप में चलेगा। अच्छा, और इस टाइप के क्वेश्चन को इस वीडियो के लास्ट में हम आपको ट्रिक्स करना बताएंगे, मात्र केवल आपको आंसर लिखना रहेगा, क्योंकि इस पैटर्न का जो क्वेश्चन होता है अधिकतम हम देखते हैं 1 नंबर में पूछता है। तो आपको लास्ट तक जरूर देखना है वीडियो, ताकि आप इसका ट्रिक जरूर सीख सके। यानी पहला टाइप हमारा यही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक बात याद रहे कि आपको x का केवल एक मान बताना है और एक y का। ये 2 हमने जो करवा दिया भाई, आपको समझाने के लिए था कि आप किसी भी समीकरण में वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फटाफट कर लीजिए। फिर टाइप 2 को हम देख लेते हैं। चलिए हो गया होगा। चलिए साथियों, अब जरा सा हम आपसे 2 सेकंड लेंगे और इसको हम हटाएंगे और अगले समीकरण पे आ जाते हैं। ये तो एकदम सिंपल सा था। अगला समीकरण जो हमारे पास आएगा वो क्या रहेगा, देखिए जो क्वेश्चन होते एकदम सिंपल होते, बस तरीका यही रहेगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को लिख देते हैं टाइप 2। टाइप 2 में जो हमारे पास आएगा वो क्या रहेगा, टाइप 2 हमारे पास कुछ ऐसा दिखेगा कि 2x प्लस के 3y बराबर में 12, समीकरण 1। यहाँ आ जाएगा x प्लस माइनस के 2y बराबर में 3, समीकरण 2। यानी जब हमें क्वेश्चन इस प्रकार दिख जाए, क्या दिख जाए भाई, x का गुणांक कुछ हो, y का गुणांक कुछ हो और बराबर में कुछ हो और प्लस माइनस में समीकरण दिया रहे और कह दे कि प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, तो भाई बटे में भी आ सकता है। तो तीसरा आएगा बटे में। लेकिन इससे पहले दूसरा टाइप क्या होगा कि क्वेश्चन में अगर ऐसे दिख गया तो कैसे करेंगे। देखिए साथियों, हमने आपको पहले ही बताया रसगुल्लो कि दोनों समीकरण में सबसे छोटा कौन लग रहा है, आप बताइए। वैसे तो देखने में बहुत काफ़ी बड़ा लग रहा है, छोटा तो हमें यही लग रहा है। तो यहाँ से हम बड़े आराम से, आप चाहें तो यहाँ से चाहे जिस तरीके से वैल्यू निकाल के करेंगे, सबसे वैल्यू सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम सबसे छोटा जो समीकरण होगा आपको भी वहाँ से x का मान निकालना है। चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, लिखते हैं। पहले लिखेंगे समीकरण 2 से पता चलता रहे कि हमने जो कार्यक्रम किया कहाँ से किया। तो x माइनस वाई बराबर में हो जाएगा 3 और हमें x का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा 3, माइनस का 2y उधर जाके प्लस का हो जाएगा 2y। ये बन गया समीकरण 3 बन गया। तो जिस समीकरण से वैल्यू निकाला उस पर न रख के अगले में रख दीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे x का मान, समीकरण निकाला किसमें से, 2 से रखें किसमें, 1 में, समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर में 12। देखिए x की जगह पूरे चीज़ को हम रखेंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा 3 प्लस के 2y प्लस के 3y बराबर में 12। जरा सा हम आपको एक बात समझाते हैं। जो x था, x की जगह हमने पूरे वैल्यू को ला के यहाँ रख दिया। अब यहाँ गुणा का चिन्ह गुणा कर लेते हैं। तो 2 3 6 और 2 दूना के 4y प्लस के 3y बराबर में हो गया 12। 4y 3y जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7y बराबर में 12। भैया देखिए प्लस का 6 बराबर को उधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा। 7y बराबर देखा जाए अगर तो 12 में से 6 गया तो 6, y के वैल्यू आ जाएगा 6/7, जो कि नहीं कट रहा तो कुछ नहीं करेंगे, इसे छोड़ देंगे। ऐसा नहीं कि इसको भागोगे देखिए दशमलव कर देंगे, नहीं, कुछ नहीं कटा तो इसको यहाँ भी छोड़ देंगे, फाइनल आपका हो जाएगा। चलिए
चलिए अब हम बारी आती है यहाँ पर वैल्यू निकालने का। देखिए हम आपको सिंपल तरीका बता रहे हैं। क्या तरीका है कि आपको यहाँ बार बार सब में वैल्यू रख के नहीं निकालना। जैसे कि हम y का अभी पिछले क्वेश्चन में 3 वैल्यू निकाले, तो आपको केवल एक ही वैल्यू निकालना है x का। तो हम वैल्यू रख देते हैं क्या, समीकरण 3 में अगर रखते हैं इसको तो आराम से आ जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, आप चाहे जिसमें रख सकते हैं, 1 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन हम सिंपल सा है, आपको भी यही रखना है क्योंकि कैलकुलेशन आराम हो जाता है, यहाँ पर बड़ा आनंद मिलता है। चलिए x बराबर 3 प्लस के 2y, x बराबर 3 प्लस के 2y का वैल्यू क्या होगा भैया, 6/7, यानी 6/7। अब इसको हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो देखिए 3 और 6 दूना के हो जाएगा 12/7। यहाँ तक आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, क्योंकि देखिए भिन्न का जोड़ है, इतना तो आपको कैलकुलेशन पता होना चाहिए। जो कि यहाँ पर हम 1 ले लेंगे और एलसीएम हमारा 7 हो जाएगा। 7 1 का 7 3 21, 7 से 7 कटेगा तो हो जाएगा 12, यानी फाइनल देखा जाए तो इसका आंसर बन गया हमारे पास 3 और 2 1 3/7। यानी कि फाइनल जो इसका आंसर बना x का 33/7 बना, y का 6/7 बना। यानी आप इसको देख सकते हैं कि जो दूसरा टाइप्स हमारा है बहुत सिंपल तरीके से हमने कर लिया। साथियों अगर आप चाहते हैं तो इस y की वैल्यू को उठा के अगर आप इसमें और इसमें रखेंगे तो भी आपको यही प्राप्त होने वाला है। आप अपने घर पर ट्राई ज़रूर करें। तो चलिए भाई, ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप। आप इसका स्क्रीनशॉट बड़े आराम से ले सकते हैं। चलिए हो गया होगा। तो चलिए साथियों फटाफट इसको हटाते हैं और आपको थर्ड टाइप दिखाते हैं कि तीसरा क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है। क्योंकि भाई हर टाइप्स के हमें सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में आता है, तो ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। चलिए आइए तीसरे टाइप को हम देख लेते हैं। तीसरा टाइप हमारा क्या होने वाला है, आप भी देख लीजिए कि क्वेश्चन कैसे दिखेगा। क्वेश्चन हो सकता है आपको दे दे भैया 2s/3 प्लस 4y/3 बराबर में 7 समीकरण 1, और यहाँ दे सकता है x/2 माइनस 3y/5 बराबर में मान लीजिए 4 समीकरण 2। भाई कुछ भी हो सकता है, अपान में बटे में कुछ भी दे सकता है। इस पैटर्न से अगर क्वेश्चन दिखे जाए तो उसको प्रतिस्थापन विधि कैसे करेंगे। देखिए इसको भी हल करने का तरीका है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाता है। गुणा भाग करना सब कैलकुलेशन टफ होगा, लेकिन हम आपको एक तरीका बताते हैं। तरीका क्या है, इसको नॉर्मल समीकरण बनाएंगे। किस तरीके का, जो 2 चर का मानक रूप हमने देखा ना कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो इस रूप का हम इसको अगर बना लेते हैं तो बड़ा आराम हो जाता है हमें कैलकुलेशन करने में। तो आइए इसको इस रूप का फटाफट बना लेते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले एक चीज़ यहाँ नोटिस करेंगे कि यहाँ 2/3x है, 2x/3 प्लस 4y/3 बराबर 7 है, ठीक है। यहाँ भी सब कुछ बटा चला है, तो पहले समीकरण को हम बदलेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। चलिए समीकरण 1 से ले लेते हैं इसको। क्या हो जाएगा, 2x/3 4y/3 बराबर में 7। अच्छा इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इनका क्या होगा, समान, यानी हर समान है तो एलसीएम 3 हो जाएगा। 3 से 3 कटेगा 1 आएगा, यानी 2x, 3 से 3 कटेगा 1 आएगा, यानी 4 1 का 4y बराबर में 7। अब इसका यहाँ गुणा हो जाएगा, यानी 2x प्लस 4y बराबर 7। 3 21, डायरेक्ट इसको हम 21 लिख देते हैं। समीकरण क्या था 1 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, समीकरण 3। अब आप इसको देखिए और समझ लीजिए कि हमने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से कर दिया। अच्छा अगला लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है भैया, x/2 माइनस 3y/5 बराबर में 4। तो अगर इनका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 10, और 2 का यहाँ भाग देंगे 5 बार, 5 के ऊपर गुणा तो 5x, और यहाँ भाग देंगे 5 का 10 में 2 बार, 2 3 6y बराबर में 4। चलिए इस चीज़ को हम आपको ऊपर करके दिखाते हैं, हो सकता है यहाँ दिखाई ना दे। तो यहाँ हो जाएगा 5x माइनस 6y, 5x माइनस 6y बराबर भाई 10 चौके 40, यहाँ जाके हो जाएगा गुणा। समीकरण 1 2 3 था, तो ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि 10 भाग में था हमारा गुणा में हो गया, 3 भाग में था हमारा गुणा में हो गया। अब जाके हमारे पास समीकरण बना 3 और 4 काम का बना,
बाकी जो समीकरण थे वो भी काम के थे, हालात बहुत टफ हो जाते। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन को हमने पिछले क्वेश्चन में हल करना सीखा, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने सीखा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब होने वाला है। तो तीसरा टाइप है, मस्त है एकदम, ध्यान से देखिएगा। चलिए आइए समीकरण को हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ देख लेते हैं समीकरण 3 व 4 लिखेंगे भाई। समीकरण 3 व 4 से देखिए, समीकरण 3 व 4 से हम क्या करेंगे, जरा बात नोटिस कीजिए। दोनों समीकरण में हमें एक चीज़ तो कॉमन सी बात दिखाई दे रही है कि इधर भी थोड़ा लंबा चौड़ा, इधर भी थोड़ा लंबा चौड़ा, यानी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होने वाला है। तो ऐसा करते हैं कि समीकरण 3 से हम x की वैल्यू निकाल के और समीकरण 4 में रख देते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे तो सबसे पहले समीकरण क्या है कि 2x प्लस के 4y बराबर में 21, और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 2x बराबर में 21 प्लस का 4y उधर जाके माइनस के 4y, और यहाँ पर x बराबर 21 माइनस 4y बटा, देखिए ये गुणा में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा समीकरण 4, तो ये हो जाएगा समीकरण 5। बस अब इसके बाद एक भी समीकरण नहीं बनेगा। अब क्या करेंगे भैया, ये जो भी हमने x का वैल्यू निकाला है उठा के समीकरण नंबर 4 में रख देंगे, ताकि 3 में रखने से क्या हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। तो 3 में नहीं रखेंगे, जिसमें से निकालेंगे उसमें नहीं रखना। तो आइए इसमें रख देते हैं। इसमें रखेंगे तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 4 में हम रख देते हैं। और क्या है हमारे पास, 4 लिख देते हैं। 5x माइनस के 6y बराबर में 40, यानी कि 5x का वैल्यू है 21, 4y बटा 2, और यहाँ पर बचा क्या है 6y बराबर 40। भाई सच बताएं तो क्वेश्चन मस्त हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेशन के थ्रू, कैलकुलेशन भर भर के आ गया इसमें। आइए देखते हैं कुछ करता है कुछ नहीं कट रहा है। इसका गुणा करते हैं, 5 1 का 5, 5 दूना के 10, 21 पंजे हो गया 110, माइनस 5 चौके 20, y और 16, यहाँ दोनों के नीचे 2 चला है तो 2 हो गया, बराबर में 40 चल रहा है, कोई छेड़छाड़ नहीं किया। देखिए यहाँ पर एलसीएम लेके 1 कर लेंगे, और इसके बाद यहाँ एलसीएम 2 से 2 कट गया तो 105 माइनस के 20y, और 2 1 का 2 छके 12, y बराबर में हो जाएगा भैया 40। अगली लाइन में इसका गुणा यहाँ कर देते हैं, 105 20y माइनस के 12y और 40, देखिए भाग में उधर जाके गुणा तो 40 दूना 80 हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, y का वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो चलिए यहाँ से कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस के 20y माइनस के 12y, माइनस के 20y माइनस के 12y बराबर में हो गया 80, और प्लस के 105 बराबर के उधर जाके हो जाएगा माइनस 105, और माइनस के 20y, चलिए इसको यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं। माइनस के 20y माइनस के 12y अगर हम जोड़ते हैं तो हो जाएगा 2 3, यानी हमारे पास हो जाएगा माइनस के 32 बराबर में। अब देखिए 80 में से हमें 105 घटाना है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे कि 105 में से 80 को घटा लेते हैं, जो आएगा देखेंगे यहाँ आ जाएगा भैया 5, और यहाँ आ जाएगा 10 में से 8 गया तो 2, यानी माइनस क्यों लगा, क्योंकि हमने छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाया, यानी हमारे पास 25 आ जाएगा, यानी माइनस का 25। अब माइनस से माइनस उड़ा दोगे तो 32y बराबर भाई 25, जो कि y के वैल्यू आ जाएगा 25/32। आप देखोगे तो 2 की पहाड़े से नहीं कट रहा है, हम इसको यहीं छोड़ देंगे। और अब देखिए हमारे पास y के वैल्यू आ गया है, उठा के समीकरण 5 में अगर हम रख देते हैं तो हमारे पास x का भी मान आ जाएगा। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 5 में रख देते हैं भाई। क्या है 5 कि x बराबर में 21 माइनस के 4 25/32, और इन सब के बटे 2 चल रहा है। तो कैलकुलेशन के लिए जगह की शॉर्टेज होने वाली है, हमें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, मगर कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। 21 माइनस 4 पंजे 20, अच्छा काट लेते हैं, 2 की पारी से कटेगा 2 बरिया, 2 की पारी से कटेगा 16 दूना 32, फिर 2 से कटेगा ही 8, कट गया भाई, कट गया। तो यहाँ पर बचा 25/8, और इन सब के बटे में 2 चल रहा है। x बराबर 21 माइनस 25/8, और इसका अगर हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो 8 1 हो जाएगा हमारे पास 8 दूना के 16, और यहाँ हो जाएगा 25/8।
यही होगा ना। देखिए कैसे होगा, आपको बता देते हैं सिंपल सा प्रोसेस। वहाँ एक एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद फाइनल हमारे पास जो आ जाएगा, वो फाइनल हमारे पास आ जाएगा भाई 8 एक्का 8, 8 दूना के 16 और 25/8, क्योंकि जगह की शॉर्टेज है भाई, और बटा में 2 चल रहा है तो चलेगा ही, ठीक है, बटा में 2 चल रहा है चलेगा। अब हम इसको क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो जगह की गड़बड़ी हो गई, मगर कोशिश करते हैं। तो यहाँ जाएगा 8 में से 5 गया 3, 6 में से 2 गया 4, 1 8, और इसका बटा 2 चल रहा है, बटा के नीचे 1। देखिए भाई अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम इसको यहाँ मैनेज कर देते हैं साथियों, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 143/8। देखिए इस पैटर्न के क्वेश्चन को जो सबसे नीचे होता है उसको ऊपर ले जाते हैं, तो गुणा का चिन्ह 1 हो जाएगा 2, कुछ नहीं कट रहा है, तो x वैल्यू 143, 8 दूना के 16। ई रहा हमारे पास x का मान, और y का मान तो निकाला, ई रहा हमारे पास y का वैल्यू। ई देखिए क्वेश्चन मज़ेदार था और गजब क्वेश्चन था भाई। इतना लंबा क्वेश्चन अगर आप घर पे मन से रिवीजन कर लेते हैं इन सब क्वेश्चन को, तो सच्चाई बताते हैं कि एकदम परफेक्ट तैयारी आपके। चलिए देखिए काफ़ी लंबा प्रोसेस था, प्रोसेस थोड़ा सा 4 लाइन इधर बढ़ गया, जो कि हमें यहाँ पर परफेक्ट में नहीं दिया था, सिंपल नहीं दिया था, हमें इस प्रकार से बनाना पड़ा। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले करके और घर पे इन्हें 2 से 3 बार रिवीजन जरूर करें। चलिए हो गया होगा, और चलिए साथियों फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया होगा, तो अब क्या करते हैं, इनको भी हम हटा देते हैं, और अब आपको चौथे टाइप को दिखा देते हैं। चौथा टाइप मज़ेदार टाइप है भाई, हमने कहा था ना लास्ट में जो क्वेश्चन आपको बताएंगे वो एक्चुअल में मज़ेदार है, और इस पैटर्न का क्वेश्चन आपकी बुक में दिया है, ज़रूर दिया है। तो पहले हम इसी को समझ लेते हैं कि क्या हो सकता है भाई, इस पैटर्न के क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। चलिए बस साथियों 2 मिनट आपका लिया था, और फाइनली हम लास्ट टाइप्स को देख लेते हैं। लास्ट टाइप जिसको कहते हैं टाइप्स नंबर 4। इसके बाद कोई ऐसा टाइप्स नहीं होगा कि जो बोर्ड एग्जाम दे दे, सच बता रहे हैं भैया। 4 टाइप्स में से एक टाइप ज़रूर आएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 0.2x + 0.4y = 4.2 समीकरण 1, या तो और छोटा कर लेते हैं, 1 पॉइंट कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन सिंपल हो। और यहाँ जाएगा 0.3x - 0.2y बराबर हो जाएगा 2.4 समीकरण 2। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या वेरी आईएमपी क्वेश्चन इसको कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे तो यहीं घबरा जाते हैं कि दशमलव वाला आ गया, अब इसको कैसे करें। तो आपको एक छोटी सी बात बताते हैं, आप छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे कि अगर हमारे पास इस प्रकार का कहीं क्वेश्चन दिख जाए, कोई कह दिया कि आप इसका दशमलव हटाओ, तो आप क्या करते थे, पहले बटे लगाएंगे, दशमलव के नीचे 1 लिखते थे, और इसको हटाने के बाद जितना अंक उतना 0 बढ़ाते थे, बाद में कहते थे भैया 145/100। करते थे कि नहीं करते थे। तो यहाँ भी हम उसको ऐसे बना सकते हैं, इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो थोड़ा टफ होगा और एक सिंपल तरीके से होगा। तो चलिए फटाफट सभी तरीके को हम देख लेते हैं। सबसे पहला तरीका क्या होगा इसको करने का, जो भाई हमने बताया, दशमलव को हटाएंगे, यानी लिखेंगे टाइप फर्स्ट, यानी पहले तरीके से इसको हल करें। 0.2x 0.4y बराबर में 1.2। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे तो 10, इसको यहाँ से हटाएंगे तो 10, इसको यहाँ से हटाएंगे तो 10, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल क्या बना, 2x 4y बराबर में 12, इन सब के बटे 10 चल रहा है तो 10 भी लगा देंगे। इतना तरीका तो आप कक्षा 4, 5, 6, 7 तक सीखते हैं, 8 तक भी सिखाया जाता है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। अब क्या करते हैं साथियों कि अब हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 में 10 का भाग देंगे, 1 यहाँ भी भाग देंगे, तो एक फाइनल 1 ही आने वाला है, यानी 1 ही आने वाला है। तो यानी कि 2x यहाँ आ जाएगा और 4y यहाँ आ जाएगा, बराबर में 12/10 चल रहा है, कोई छेड़छाड़ नहीं, ठीक है। 2x + के 4y बराबर में 12/10। देखिए हमारा गुणा में है 10, उधर जाके हो, सॉरी भाग में है, उधर जाके हो जाएगा गुणा में, तो 10 से 10 हमारा कट गया, तो सीधा हो जाएगा 2x + के 4y बराबर में 12 समीकरण 1 2 था, तो कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। एक टाइप और आप इसको हटाने का प्रयास करेंगे, सेम इसी पैटर्न से आप इसको हटाएंगे, तो 3x - के 0.2y बराबर में 2.4, ठीक है। इसका भी पॉइंट हटाते हैं, बटे लगाएंगे, सबके बटे लगाएंगे, फिर यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 0 दशमलव हटा के 0.10, यानी कि हो गया। यहाँ आ जाएगा भैया 3x/10
माइनस के 2y बटा 10 बराबर में 24 बटा के 10। एलसीएम वही 10 में 10 का भाग देंगे 1 यानी 3x माइनस के 2y बराबर में 24। सिंपल हो गया। आप तो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या चल रहा है प्रोसेस। ठीक है, अब इस भाग को भैया उधर भेज के गुणा कर देंगे तो 3x माइनस के 2y बराबर में 24 बटा 10, क्योंकि भाग था उधर जाके क्या हो जाएगा गुणा, 10 से 10 कट गया। 3x माइनस के 2y बराबर में क्या हो गया 24, समीकरण नंबर 4। अब जो ही हमने प्रोसेस किया है ना, इस प्रोसेस को मात्र 2 लाइन में कर सकते थे, मात्र 1 लाइन लिखते बाकी आपका फाइनल आंसर आ जाता। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ताकि अब इस पैटर्न को हम बता रहे हो ट्रिकी मेथड है, मस्त है, दशमलव फटाफट हट जाएगा। तो चलिए आपने अगर स्क्रीनशॉट कर लिया तो अच्छी बात है ना, वीडियो थोड़ा सा पीछे करके कर लीजिएगा। चलिए अब इन्हीं को हम फटाफट बनाते हैं ट्रिक के तरीके से, कैसे होगा चलिए दिखाते हैं आपको। तो पहले इसको फटाफट हटा देते हैं भाई, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं साथियों कि खटाखट पेज बदल देंगे भाई, लिखना पड़ता है मिटाना पड़ता है। चलिए आपने एक चीज़ सीखा होगा कि अगर यहाँ लिख दिया गया है 4.3, अगर हम यहाँ 10 का गुणा करें तो दशमलव हमारा कहाँ जाता है, पीछे जाता है, तो फाइनली क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा। बताइए होगा कि नहीं होगा ना। आप कहेंगे कैसी होगा, हम कहेंगे ठीक है देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, बट्टा क्या हो जाएगा 10 से 10 कट गया तो फाइनल क्या बचा 43 ही बचा ना। और एक क्वेश्चन देखिए 5.4 में अगर हम गुणा करते हैं 10 का तो दशमलव हमारा कहाँ जाएगा, हट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 53। कहेंगे कैसे, हम कहेंगे देखिए भाई कई तरीका होता है इसका, हटाएंगे तो 10 से 10 कट गया तो 53 ही बचेगा ना। बात समझ में आई। तो इसको हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो समीकरण 1 और 2 है इसमें 10 का गुणा कर देते हैं। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 में 10 से गुणा करने पर गुणा कर देते हैं भाई, क्या हो जाएगा 0.2x प्लस 0.4y बराबर में 1.2। साथियों यहाँ हम 10 का कर देते हैं गुणा, तो फाइनल हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा क्या 2x 4y बराबर में 12, समीकरण 3। देखिए एक लाइन में काम बन गया कि नहीं। सेम प्रोसेस कह रहा कि 2 में 10 से गुणा करना है तो 2 में भी कर देते हैं 10 गुणे 0.3x माइनस 0.2y और बराबर में 2.4 है। फाइनल इसका भी आएगा 3x 2y बराबर में 24, समीकरण 4। तो आप देखिए कि यहाँ 3 से 4 लाइन में हमने समीकरण बना दिया और वहाँ 4 लाइन लिखा, केवल एक ही समीकरण बना। अब यहाँ से आप वैल्यू को प्रतिस्थापित करके आंसर ला सकते हैं। तो इस बार हम समीकरण 3 से क्या करेंगे, वैल्यू को प्रतिस्थापित करके 4 में रखेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ कि समीकरण 3 से, चलिए समीकरण 3 से हम क्या करेंगे भैया, हम यहाँ लिख देते हैं कि 2x प्लस के 4y बराबर में 12। तो 2x बराबर में 12 प्लस का 4y उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस के 4y। तो x बराबर में 12 माइनस के 4y बटा में 2, समीकरण 4 था तो ये हो जाएगा 5। अब लास्ट में जो पोजीशन हमें करना था यही है कि जिस समीकरण से मान निकालें उसमें ना रख के अगले में रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रखते हैं भाई, 3 से तो निकाला है तो 4 में रखेंगे, 4 में रख देते हैं। ये हो जाएगा 3x माइनस के 2y बराबर में हो गया 24। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x का वैल्यू क्या होने वाला है 12 माइनस के 4y बटा में 2, और साथियों यहाँ पे माइनस 2y बराबर में 24 चल रहा है। चलिए भाई कितनी मज़ेदार तरीके से हमने इसको बना दिया, आप देख लीजिए। और अब क्या करते हैं इसको एलसीएम, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में एलसीएम लिया था तो यहाँ भी एलसीएम हो जाएगा। तो गुणा उड़ा कर देते हैं, कुछ होगा नहीं तो 12 तियाँ हो जाएगा 36 माइनस की 4 तियाँ 12y और बटा 2। देखिए एलसीएम वाली बात बन गया है ना, इसलिए हम कहते हैं कि एलसीएम लेना होगा। चलिए एक एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 और 2 से 2 कटेगा यानी 36 माइनस के 12y और 2 1 का हो गया 2 दूना के 4y बराबर में 24 से अगली लाइन इधर जाके गुणा हो जाएगा, यानी 36 माइनस के 12y माइनस के 4y बराबर में
24 गुना हो जाएगा साथियों 48। अब 1 सेकंड का आपसे ब्रेक लेंगे, थोड़े से मार्कर का इंक चल नहीं रहा है या थोड़ा मार्कर चल नहीं रहा, तो 1 मिनट का ब्रेक दीजिए और आप लोग तब तक ये देख लीजिए कि जो भी हमने क्वेश्चन किया है क्या कुछ पॉइंट कहीं मिस तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं है। आप लोग फटाफट देख के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, अगर कोई गलती हो तो फटाफट कमेंट कर दीजिए। चलिए साथियों, भर गया और थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, इस वजह से हम सोचे थोड़ा इंक भर लें। चलिए अब क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं कि माइनस के 12y माइनस के 4y, माइनस के 12y माइनस के 4y बराबर में हो गया 48। अब देखिए ये माइनस का 36 है प्लस का 36 बराबर को उधर जाके हो जाएगा माइनस का 36 और क्या करेंगे माइनस के 12 माइनस के 4 मिलकर माइनस के 16y बराबर में, यहाँ घटाएंगे तो 8 में से 6 गया तो 2, यहाँ पर आ गया 12, यानी y के वैल्यू आ जाएगा 12 बटे माइनस के 16, 2 की पाड़े से 6, 2 की पाड़े से 4, 2 की पाड़े से कटेगा 3, 2 की पाड़े से हो जाएगा 2, यानी y के वैल्यू आ जाएगा -3 बटे 2। अभी को जाके हमें मिला है y का मान। अब इस y के मान को उठा करके समीकरण 5 में रख देंगे तो बड़े आराम से कैलकुलेशन हो जाएगा। बाकी में भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम यहीं रख देते हैं। तो हम रखते हैं y का मान समीकरण तो लिखेंगे y का मान समीकरण 5 में। चलिए y का मान समीकरण 5 में रख देते, क्या है 12 माइनस 4y x बराबर x बराबर 12 माइनस के 4y बटा में 2। तो x बराबर देखिए y का वैल्यू क्या है, यहाँ रख देते हैं 4, यानी माइनस के 3 बटे 2 हो जाएगा और इस सबके बटे 2 चला है तो 2 से ही कटेगा, 2 बढ़िया में कट गया। x बराबर में 12 माइनस के यहाँ पर हो गया 2 तिया 6 माइनस के भैया 6 बटा में कुछ नहीं भाई, क्योंकि कट गया ना। देखिए 2 तिया 6 केवल माइनस का 6 हो गया, इसके बटे में चल रहा है क्या 2, यही बचा है। आप देख सकते हैं भाई कट गया तो 2 बचा, 2 तिया 6 बराबर x बराबर हो जाएगा 12 माइनस माइनस प्लस के 6 बटे 2, यानी x वैल्यू 12 और 6 हो जाएगा 18, काटेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9। x की वैल्यू क्या आ गया 9। ई रहा x, ई रहा y, आप देख लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं क्योंकि ई था हमारे पास फाइनल इसका कैलकुलेशन है। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं कि सेम इसी प्रकार से आपकी प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चन दिया है आप इस पैटर्न के क्वेश्चन को बहुत ही मक्खन की तरह बना सकते हैं। तो अगर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो हमने आपसे वादा किया था कि पहले टाइप का एक आपको ट्रिक देंगे, तो फटाफट चलिए इस ट्रिक को देख लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। चलिए खटाखट सबको हटा देते, इस पूरे को हटाएंगे, इसको भी हटा देते। यानी प्रतिस्थापन विधि आप बहुत सिंपल तरीके से सीख गए भाई, इससे बाहर कोई टाइप नहीं आएगा। हाँ बदल सकता है, तो जहाँ हमने साथियों एक्स वाई लिया था ना, पी क्यू दे सकता है, एस टी दे सकता है, यू भी दे सकता है, मगर प्रोसेस सेम होगा। एक ट्रिक हम आपको सिखाने वाले हैं, तो ट्रिक सीखने के लिए फटाफट आप लोग तैयार हो जाइए। ट्रिक आपके सामने पेश है, x प्लस वाई बराबर में 16 समीकरण 1, x माइनस वाई बराबर में 4 समीकरण 2। देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिख जाए कि x का गुणांक 1 हो, y का गुणांक 1, x का गुणांक 1, y का 1 और दोनों समीकरण प्लस माइनस में हो, तो आपको जब भी x का मान निकालना हो और y का मान निकालना हो तो आपको क्या करना है, आप जब x का मान निकालेंगे इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। x के मान के लिए इन दोनों को जोड़ के आधा करिए तो 16 4 20 और 20 का आधा कितना होगा 10। और यहाँ पर जब y का मान निकालेंगे तो इनको घटाएंगे, 16 में से 4 गया तो कितना हो गया 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा 6। यानी जब x का मान निकालेंगे जोड़ के आधा, y का मान घटा के आधा। अच्छा तो आपको इस पैटर्न पर भाई हम 3 से 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको जरूर कर लेना है। x प्लस वाई बराबर 20 समीकरण 1, x माइनस वाई बराबर 10 समीकरण 2, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या है, 2x माइनस के 3y बराबर में 4 समीकरण 1 और x बटे 2 माइनस 3y बराबर में 6 समीकरण 2। ये हो गया 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है 0.5x प्लस 0.6y बराबर में 1.3 समीकरण 1,
0.2x माइनस 0.1y बराबर में 1.2 समीकरण 2। यानी इन 3 टाइप्स को आपको करने बहुत ज़्यादा नहीं, केवल 3 टाइप्स को आपको कर लेना है, ज़्यादा आपको होमवर्क नहीं देंगे भाई। अगर आप इन 3 टाइप्स को बहुत बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं इस पैटर्न का ही क्वेश्चन दिखेगा। चौथा ट्रिक जो हमने बताया, चौथा क्वेश्चन जो बताया आप उसको भी कर सकते हैं। हाँ, आप ट्रिक से अपने मन से क्वेश्चन बना सकते हैं, काफ़ी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो साथियों, यही था आज तक का हमारा सफ़र प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूट मेथड। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा और बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट, क्योंकि देखिए आपका कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है। तो अगर आपका कमेंट हमें मिल जाता है तो थोड़ी सी हम भी मोटिवेट हो जाते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि इस प्रकार का भाई ट्रिक हम हमेशा लाते रहते हैं और आप ट्राई करेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से बन जाएगा। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली के क्वेश्चन के साथ।